MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज सवाल यह है कि मजहबी पत्थर आखिर कब तक चलेंगे, कब तक यह पत्थरबाजी हमको झेलनी पड़ेगी। कोई कानून आए तो पत्थरबाजी, कोई नियम बनाए तो पत्थरबाजी, कोई शोभा यात्रा निकाले तो पत्थरबाजी, कोई अतिक्रमण हटाए तो पत्थरबाजी। और अब तो हद यह हो गई कि कोई सड़क से सामान्य पत्थर हटवाए तो पत्थरबाजी। यह कैसे चलेगा और यह कब तक चलेगा? मतलब जहां कोई विवाद होगा, जिस जगह भी कोई विवाद होगा, तो क्या पत्थर चलाए जाएंगे? यह पत्थरबाजी की सोच, इस पत्थरबाजी की नई नर्सरी अगर कहीं दिखी है, अगर कहीं से तस्वीर सामने आई है, वो जयपुर का चोमू इलाका है। और निशाना किसको बनाया गया? इस बार तो कोई विवाद की वजह थी नहीं, निशाना बनाई गई है जयपुर की पुलिस। पुलिस के जवान निशाना बनाए गए। वो पुलिस जो लोगों के लिए सुरक्षा देने का काम करती है, वो पुलिस जो लोगों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कराने पहुंची थी, उनका कोई और मोटिव नहीं था। वो कह रहे थे कि यहां से ट्रैफिक व्यवस्था, जो लोगों की आम दिनों की शिकायत थी कि भाई यहां पर जाम लग जाता है, यहां बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, कई साल से रखे हुए थे, उनको हटाने नहीं दिया जा रहा था। वो पुलिस जो पहले मुस्लिम पक्ष से बातचीत कर चुकी थी, पहले बात हो गई थी, बात में पक्ष संतुष्ट हो गया था कि हां भाई पत्थर हटा लीजिए, वो पुलिस जो सहमति बनाने के बाद जनहित का काम करने पहुंची थी, उसके कई जवानों को लहूलुहान कर दिया गया, कई जवानों पर पथराव किया गया। उन पत्थरबाजों ने जो सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते थे, लोहे के एंगल गाड़कर स्थायी अतिक्रमण करना चाहते थे। यह तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, इसी तस्वीर को लगातार दिखाइए। मैं चाहता हूं कि वही तस्वीर एक बार फिर से दिखाई जाए, जहां पर वो एक एंगल गाड़ा गया है, अतिक्रमण करना चाहते थे। पुलिस ने स्थायी, ये देखिए, ये तस्वीर में आपको दिखाना चाहते हैं, मस्जिद के ठीक बाहर स्थायी अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही थी, सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने रोका तो बवाल कर दिया। माने जो हम कहें वो मान लो, और नहीं मानोगे तो तुम आम आदमी रहो या पुलिस रहो, प्रशासन रहो, पत्थर झेलने पड़ेंगे। पुलिस ने लोगों को जब रोका कि यह स्थायी अतिक्रमण नहीं हो सकता, स्थानीय अदालत इस मामले को लेकर जो फैसला दे चुकी है उसको पढ़िए आप। लेकिन जब यह काम करने से रोका गया, पुलिस ने यह अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, ये स्थायी जो एंगल गाड़े जा रहे थे लोहे के, हटाने की कोशिश की, तो बवाल हो गया भाई। और अब आरोपी पकड़े जा रहे हैं। अब जब आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो माहौल बनाया जा रहा है। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुलिस जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है। अरे कार्रवाई तो होगी, जितनी हो रही है उससे जोरदार होगी या होनी चाहिए। ये आरोपी जो कल पत्थर फेंक रहे थे पुलिस के ऊपर, अब पकड़े जा रहे हैं या रगड़े जा रहे हैं, तो विक्टिम कार्ड निकालकर दिखाया जा रहा है कि हम विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो पत्थरबाज हैं जो आधी रात पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन उजाला हुआ तो पुलिस ने इन्हें पकड़ा, इनकी परेड निकाल दी। इनमें से कई वो हैं जो ये अफवाह फैला रहे थे कि ये मस्जिद हटाई जा रही है, मस्जिद को हटाया जा रहा है, ये कह रहे थे।
मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है, ये अफवाह फैला रहे थे। और मेरी जानकारी यह है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें कुछ स्थानीय भी हैं और कई बाहरी भी शामिल हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये वाला जो पैटर्न है, ये पहली बार बिल्कुल नहीं है, ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये एक तरीके का पैटर्न बना लिया गया है कि पहले अफवाह फैलाओ, पुलिस को घेर लो या हिंदुओं की भीड़ को घेर लो, और जब मन करे तो पत्थर चलाओ, फिर देखा जाएगा। आप शहर बदलते जाइए, यह पैटर्न बदलेगा नहीं। तस्वीरें जरा देखिए अलग अलग शहरों की, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। संभल में यही हुआ, अफवाह फैलाई, पत्थर चलाए। बरेली में पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया। भीलवाड़ा की तस्वीर जरा देखिए, घेर कर ऊपर से पत्थर फेंके गए। करौली में यह पत्थरबाजी हुई। आप शहर बदलते जाइए, उदयपुर, राजसमंद, क्या हंगामा हुआ था, ये कोई भूला थोड़ी है। नागपुर में पत्थरबाजी होती है, तस्वीरें दिखाते जाइए। हरियाणा, नूह, ये देश के सामने तस्वीरें होनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर, मैं कितनी तस्वीरें आपको दिखाऊं और कितने शहर आपको गिनाऊं। यह पैटर्न है दोस्तों। यह संभाजी नगर की तस्वीर भी देखिए, जहां जाएंगे यह पैटर्न एक तरीके का पैटर्न है भाई। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका एक जैसा होता है। यह क्यों होता है? और पत्थर चलाकर मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? अच्छा, फिर यह सवाल भी पूछा जाता है कि यह अवैध निर्माण पर बुलडोजर क्यों चलता है? यह पुलिस कार्रवाई क्यों करती है? पुलिस टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। जब पत्थर चलाओगे तो पुलिस कार्रवाई किस पर करने जाएगी? पुलिस को निशाना बनाने से नहीं चूकोगे तो कैसे नरमी से बात की जाएगी और किस बात की नरमी बरती जाएगी? मैं कुछ घटनाएं आपको दिखाना चाहता हूं। सीए का विरोध हुआ, दिल्ली में पुलिस को घेरा गया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। नूह में जलाभिषेक यात्रा चल रही थी हिंदुओं की, निशाना हिंदू भी बनाए गए और पुलिस भी बनाई गई। 2024 में मध्य प्रदेश में पत्थर रॉड से हमला होता है। महाराष्ट्र नागपुर की घटना भी आप याद कीजिए, वहां भी पत्थरबाजी होती है। खाकी सुरक्षित नहीं है, और जब खाकी सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित क्या है भाई? महाराष्ट्र में अवैध धार्मिक स्थल को हटाने पर पत्थरबाजी हुई, निशाना पुलिस को बनना पड़ा। पश्चिम बंगाल में पहली बार नहीं हुआ, कई बार पुलिस निशाना बनी। गुजरात में भी यह हिमाकत की जाती है। राजस्थान की तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, फिर राजनीतिक दल एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं, और यह बार बार कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे यहां अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? कौन किसको दबा रहा है? सिर फोड़े जा रहे हैं पुलिस के, लहू बहाया जा रहा है पुलिस का, और बताया जाता है कि पीड़ित हैं ये पत्थरबाज। पुलिस पर अत्याचार करने वाले अपने ऊपर अत्याचार के इल्जाम लगाते हैं, अत्याचार करते हैं आम जनता के ऊपर, डर बैठाते हैं लोगों के अंदर। अब जब इनको पकड़ा जा रहा है तो कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, और मेरा आज सवाल बहुत सीधा है जिस पर मैं चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि पत्थरबाजों की यह नर्सरी आखिर कैसे खत्म होगी? यह विचार, यह पैटर्न कैसे तोड़ा जाएगा? मस्जिद के आगे पत्थरों का ढेर लगाकर क्यों रखना? और अगर पुलिस पत्थर हटाएगी तो फिर बवाल काटेंगे, हिंसा करेंगे, क्यों और कब तक यह चलेगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आदमी को पकड़ा गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस लेकर जा रही है। क्या दुबई अरब में पत्थरबाजी होती है? क्या चीन जापान में पत्थरबाजी होती है? क्या अमेरिका रूस में पत्थरबाजी होती है? तो फिर भारत में क्यों होती है? जयपुर के पत्थरबाज अब योगी मॉडल से इलाज। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हाँ,
तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। आपने सुना तो होगा ही, बीमारी ठीक ना हो तो दवा बदल देनी चाहिए, अपराध खत्म ना हो तो कानून को कठोर कदम उठाना ही होगा। जयपुर में रात तकरीबन 2 से 3 बजे हालात अचानक उस वक्त बिगड़ गए जब चोमू इलाके में एक मस्जिद के बाहर तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई, पत्थर चले और निशाने पर आ गई पुलिस। दर्जन भर से ज्यादा आरोपी अब तक पकड़ लिए गए। बोलो क्या हुआ था? नहीं सर, हम लोग नहीं है सर, हम लोग तो पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही भाई? पता नहीं सर, हम लोग तो गरीब ना। कहाँ थे जब पथराव हुआ था? हम लोग सो रहे थे सर। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस लेकर जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग ताली बजा रहे हैं प्रशासन के इस एक्शन के बाद। उपद्रवियों ने मस्जिद के बाहर जमकर पथराव किया। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर मौजूद पुलिस बल को भी पीछे हटना पड़ा। जवाब में अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने चोमू और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पथराव के आरोप में 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस जो है विधिक कार्रवाई कर रही है और अभी बेसिकली फ्लैग मार्च और सर्च की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सर कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है? 1-2 लोगों को आई है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ी देर में बता देंगे ना। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। साफ संदेश है, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर में फिलहाल शांति है लेकिन तनाव बरकरार है। सवाल यही है, हिंसा के पीछे कौन है? भीड़ कैसे भड़की? जवाब तलाश रही है पुलिस और नजर बनाए हुए है पूरा प्रशासन। लेकिन चेतावनी साफ है, कानून तोड़ने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस। प्रशासन अलर्ट पर है, पुलिस सड़कों पर है और निगरानी लगातार जारी है। जयपुर में शांति बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी कीमत पर बवाल दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बाल मुकुंद आचार्य हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत बाल मुकुंद जी आपका। अमितोष परीख मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। राखी राठौर प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मेरे साथ वरुण पुरोहित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अब्दुल हामिद नोमानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मेरे साथ राशिद शरीफ जो अध्यक्ष हैं SIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं बाल मुकुंद आचार्य जी ये प्रश्न आपके सामने लेके आना चाहता हूं। आप लोग तो बड़े जोर जोर से कहते थे, क्योंकि पिछली कुछ घटनाएं हमने अभी दिखाने की कोशिश की राजस्थान के अंदर की। आप लोग बहुत ताकत से कहते थे कि हमको सरकार में आने दो, हमारी सरकार बनने दो, कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। और अब तो लोग नहीं, पुलिस ही निशाना बनाई जा रही है। यह क्यों हो रहा है सर? राम मोहन जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण चोमू नहीं, राजस्थान प्रदेश के सभी परिवारजनों से अपील करता हूं कि शांति रखें, धैर्य बना के रखें और जो भी उपद्रवी हैं, जो आज हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी अगर कोई हमला कर रहा है तो उन्हें सजाएं होने दें, किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। रही बात, आपने अभी कहा कि हमारी सरकार आने दो। 2 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, पेपर लीक माफिया समाप्त हुए, साइबर क्राइम माफिया इसी राजस्थान में अड्डा जमाए हुए थे, उनको साफ किया। कांग्रेस के शासन में औसतन 26 मामले दुराचार के माताओं बहनों के साथ अंकित हुआ करते थे। वो 26 मामले वो थे जो आ जाते थे और इतने 2600 होंगे कि वो आते नहीं थे। माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार का यहाँ दुराचार जिस घटनाएं हो रही थी, ये राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, सुशासन भाजपा का और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब हैं। यहाँ ऐसे उपद्रवियों की कोई जगह नहीं है। पिछले दिनों जहाँ जहाँ घटनाएं घटित करने का प्रयास किया, जहाँ जहाँ उपद्रव फैलाने का प्रयास किया, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा और कानून नियम संबद्ध सरकारी जमीनों पर
गैर नियम कायदे से कहीं कब्जेधारी थे, उनको बुलडोजर भी चलना पड़ा। ये भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है, यहाँ पर ऐसे उपद्रवियों की कोई जगह नहीं है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ देखिए आपने अपने चैनल पे पहली सुनिए, आपने अपने चैनल पे मुझे आपने अपने चैनल पे दिखाया था, मेरी विधानसभा में राजा सूरजमल जी का एक प्राचीन महल था, फंवारा था। उस महल पर अचानक बोर्ड लगा दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस प्रकार से हर जगह आप इस प्रकार के कब्जे करें, वो उचित नहीं है। ये 4/6 का एक कब्जा है पुराना, हम मानते हैं इसको। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय जो कहता है उसी को हम मानते हैं। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग धर्म की भी जहां बात आती है तो संविधान को हम लोग पहले आगे रखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 4/6 का जो कब्जा है, उस कब्जे को बढ़ाते 400-500 गज का कब्जा करना चाह रहे हैं। दिखाइए वो फिर आप रोज पत्थर डाल देते हैं। जो मेन हाईवे है, दिखाइए भाई, वो हाईवे पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। उस हाईवे पे कब्जा करना, पत्थर डाल देना, एंगल्स गाड़ देना और रोज 2-2, 4-4 फीट बढ़ा देना, ये उचित नहीं है। वहां सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि रामलाल शर्मा जी, बाकी शांति समितियां, बाकी धर्मगुरु, मुस्लिम हो कि हिंदू, सबने मिलकर सामूहिक रूप से एक चर्चा की। न्यायालय का आदेश आया कि जो 4/6 का विवाद है, जिस पर स्टे है, वो रहने दो, बाकी को हटा दो। कारण प्रतिदिन दुर्घटना घटती है, गाड़ी घोड़े टकरा जाते हैं और रोड पर पत्थर और जो कब्जे की चीजें, उससे कई बार स्कूल की बसों को भी नुकसान होता है, छोटे बच्चों का भी नुकसान होता है। वो स्कूल की बसें, आना जाने वाले लोग हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। मेन हाईवे के बीचों बीच कोई कब्जा है और न्यायालय कह रहा है 4/6 का छोड़ दो, बाकी हटा दो। उसको न्याय प्रक्रिया के द्वारा बातचीत होकर हटाया जा रहा है। उसके अंदर पालिका भी है और निगम के दस्ते इत्यादि हैं। पुलिस कहने में अच्छा लगता है, उसके बाद अचानक पत्थर लेके आना, मेरी बात सुनिए, पुलिस वालों को 6-6 को मारना, मेरे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर। कहने में अच्छा लगता है कि 4/6 है, लेकिन 4/6 है नहीं। जो आपने कहा, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर से कलंदरी मस्जिद की तस्वीर दिखाइए, जो नाम में कलंदरी है लेकिन है बड़ी छोटी सी मस्जिद। 4/6 की जगह इन्होंने 500-700 गज कब्जा कर लिया। यही मैं कह रहा हूं, न्यायालय भी इस बात को मान रहा है। ये जो कब्जा हुआ है, ये कब हुआ? और दूसरी बात, जितना कब्जा हुआ बालमुकुंद जी, और ये कह रहे हटा दीजिए, जितना कब्जा हुआ रात को उस कब्जे के आगे भी पत्थर डाल दिए, ये उचित है? वरुण पुरोहित जी, यहाँ तो आपके एमएलए हैं चोमू में, सब पक्का निर्माण आगे पत्थर डाल दिए, पुलिस से बात हो गई, इसके बाद नए एंगल गाड़ रहे हैं और पुलिस रोकने जाए तो फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, पुलिस को भी मार रहे हैं। वरुण पुरोहित, मेरा निवेदन है जी राम मोहन जी, हाँ मैं बोलूं? जी बोलिए वरुण जी। राम मोहन जी, जो कब्जे वाली बात है, देखिए कानून प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी विधायक महोदय ने बताई, वो तो जयपुर की, मैं आप मेरे साथ घूम लेना कभी भी, किस प्रकार की जयपुर की स्थिति होती है लॉ एंड ऑर्डर की, मैं आपको बता सकता हूँ। आप थानों में फोन करोगे, थाने वाले उठाते नहीं, फिर कमिश्नरेट फोन करो, जब जाके होते, पूरे जयपुर में अराजकता फैली। अब रही बात कब्जे की, कब्जे में क्या है, राजस्थान में कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, कि जमीनों के कब्जे इस कदर माफिया हो गए हैं कि अब पुराने कागज बना लेते हैं, न्यायालय तक घुसपैठ कर लेते हैं और कमजोर आदमी को दबा करके सारा खेल किया जाता है। अब अगर मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, राहुल प्रकाश तो ए क्लास ऑफिसर है, ए क्लास। राहुल प्रकाश जी की मैं एफिशिएंसी पे कोई शक ही नहीं कर सकता, बहुत ढंग से उन्होंने इसको कंट्रोल किया। लेकिन आप बताइए, इंटेलिजेंस नहीं होती कि लोकल इंटेलिजेंस भी तो होती, थानों में मुखबिर के नाम से भी होते लोग। मैं तो देखा बचपन से, मेरे तो नाना जी भी IPS रहे, मामा जी। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मतलब वरुण पुरोहित के डिफेंड करने के लिए कुछ भी मत बोलिए। कोई कब हाथ में पत्थर उठा के दौड़ा देगा आपके पीछे, उसमें कौन सा इंटेलिजेंस लगाओगे आप? ये तो वो सोच है जिसको कंडेम करना चाहिए आपको। बैठ कोई विश्वासघात कर दे, चाय पानी के बहाने बुला के चाकू घोंप दे, ये विश्वासघात हुआ है। सारी बातचीत हो गई, प्रशासन पूरा बैठ के आपस में, धर्मगुरु बैठ गए, सबने अतिक्रमण को मान लिया, न्यायालय का आदेश था पुरोहित जी, और उसी के माध्यम से काम हुआ। फिर रात को अचानक घर चले जाना और घरों से पत्थर लेके आके और हमला कर देना, ये उचित नहीं है। पुरोहित जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मोहन जी, मैंने कब कहा उचित है? मैंने कभी कहा ही नहीं उचित। कोई हिंसा कोई भी करे तो गलत है, लेकिन मैंने कहा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, अगर प्रशासन में
चाक चौबंद होता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए डिस्प्यूटेड एरिया है तो यहाँ हो सकता है। आप जिस मानसिकता की बात करो, अगर मानसिकता उस इलाके में लोगों की गलत है तो क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट में नहीं होगी कि यहाँ के लोग ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है। अगर लेजिस्लेचर में इतनी दम होती तो रोज की या तो पुलिस नहीं काम कर रही थी पहले, बाद में कंट्रोल में लिया, और अगर पुलिस काम कर रही थी तो आपका लेजिस्लेचर, आपके मंत्री वो क्या कर रहे थे? हम कहते हैं विधायक उस पार्टी का थोड़ी होता है। जब विधायक वोट मांगने कर जाते हैं, कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि भाई आपकी पुलिस लचर होके क्यों गई, क्यों विश्वास किया गया उन लोगों पे? आवाज आपकी नहीं आ रही, म्यूट किया है क्या आपने? जी म्यूट नहीं है जी बिल्कुल, जी। बोलिए। रामन जी, देखिए इस तरह से कल वार्ता हुई जिसमें इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग उन पत्थरों को हटा देंगे, और हटा भी दिया गया। एक विश्वास की बात होती है। जिस तरह के माहौल में राजस्थान हमारे सरकार में आने से पहले था, जहां पे सांप्रदायिक दंगे, इस तरह की पत्थरबाजियां जोधपुर में, भीलवाड़ा में, करौली में, बारां में, उदयपुर में, जयपुर में लगातार सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं जो हुए लगातार। लेकिन 2023 में जब हम आए तो सबसे मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने का था, और इसीलिए हमने आने के साथ ही अब तक जो आंकड़े हैं क्राइम के वो 20% कम किए। जिस तरह का विश्वास कल हुआ वार्ता करने वाले लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का काम कर देंगे। और देखिए, बड़ा काम करने का, बड़ा हादसा, बड़ा उन्माद फैलाने का उनका प्रयास था, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उस पर रोकथाम की। अतिक्रमण ही होता है राममोहन जी। मुझे लगता है इसको सांप्रदायिक तरीकों से लेने से बेहतर तरीका यह है कि जो अतिक्रमण करेगा उस पर कानून का शिकंजा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। और अगर कोई एक रास्ता, और चौमू कैसी जगह है, एक ऐसी शांति प्रिय जगह है, और आप देखेंगे वहां पर तो शेखावटी, पश्चिम राजस्थान के लोग उसको एक मेडिकल हब की तरह यूज करते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग मेडिकल सुविधाओं के लिए आते हैं, और वो रास्ता जो था वहां पे कई बार एम्बुलेंस जो है वो अटक जाती है। 100 फुट की रोड मौके पे 30 फुट रह गई। न्यायालय का आदेश है, मतलब कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए आदेश कुछ वैल्यू नहीं रखता है। नहीं, देखिए राखी जी, देखिए कहने में बड़ा अच्छा लगता है, कहने में देखिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी जा रहे हैं वो पत्थर हटाने, वो कब से पड़े हुए हैं आपको मालूम? उस मस्जिद के सामने कब से पत्थर पड़े हुए हैं ये आप भी जानती हैं, ये वरुण पुरोहित भी जानते हैं, बालमुकुंद जी भी जानते हैं, अमितोष परीख भी जानते हैं। अमितोष परीख, मुझे बताइए कि क्या ये सोचकर कि कोई नाराज हो जाएगा, आप बहुत संवेदनशीलता से जाएंगे कि भाई पत्थर हटा दीजिए, जबकि वो पत्थर किसी मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं है, ना किसी विवादित स्थल का कोई हिस्सा है, इसके बावजूद आप फूंक फूंक पर पैर रखेंगे और फिर बदले में पत्थर भी खाएंगे? ऐसी लचरता से काम चलेगा क्या? राम भाई, सबसे पहले तो मैं बोलूं, मेरे बीच में ना वरुण जी बोले और ना ही ये जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति बोले। सुन ले, सबसे पहली बात तो है, इनसे आप पीस टॉक की उम्मीद करते हो, और पीस टॉक के बाद ये वही करते जो पूरे देश भर में कर रहे हैं। चाहे दुबरी में भी पीस टॉक करी गई थी, गुजरात में भी करी गई थी, जूनागढ़ में भी करी गई थी, सोमनाथ में भी करी गई थी, नासिक में भी करी गई थी, बॉम्बे में भी करी गई थी, संभल में भी करी गई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन जब इलीगल स्ट्रक्चर हटाने जाते हैं, उन पर पथराव करती हुई एक्टिविटी हल्द्वानी में आई, सिंगरौली में आई। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताता हूँ। सबसे पहले नीचे वाले कोर्ट का आदेश है, मैं उसका ऑपरेटिव पैरा का एक लाइन पढ़ देता हूँ। वो ये कह रहा है, विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का नाम है जो सार्वजनिक है तथा राज्य सरकार भी निहित है, और ऐसी जमीन के राज्य सरकार को भी हस्तांतरण करने का आदेश नहीं है। इस पे कोई भी अगर व्यक्ति अधिकार जमाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध होगा। ये नीचे वाले कोर्ट का आदेश। इस आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय हाईकोर्ट में जाता है और अपील लगाता है। अपील में क्या होता है, 2011 के अंदर में हाईकोर्ट 539/2011 में अपील में एक ऑर्डर देता है, स्टेटस को मेंटेन करता है। राम भाई वेरी कैटेगोरिकली करता है। क्या कहता है? मीनवाइल स्टेटस को विद रिगार्ड टू द मॉस्क इन क्वेश्चन shall be remain, however the defendant appellant shall not make any fresh construction and shall not create any law and order problem. That means आप उस स्टेटस कोड का कंप्लायंस करेंगे, और प्रशासन को नीचे वाली कोर्ट ने कहा है कि आप प्रतिबद्ध है और आप जाके कार्रवाई करेंगे, कोई करता है तो। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस इंड्रे का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सारे लीगल स्ट्रक्चर्स को हटा दिया जाए। तो फिर ये क्यों दिक्कत आई? पीस टॉक करी, आपने कोर्ट के कंप्लायंस नहीं करी, कोर्ट के कंप्लायंस के बाद आपने उस पर कब्जा करने का प्रयास करा, और प्रशासन ने जाके आपको हटाने का बात करी तो आपने पथराव कर दिया। तो यहां नहीं हो रहा। ये तो जोगेश्वर मुंबई में भी स्टोन पेल्टिंग करी थी इन्होंने नासिक के अंदर में भी स्ट्रक्चर करी थी, इन्होंने तो पुलिस के घर जला दिए थे गुजरात के अंदर में। तो फिर क्या हो रहा है? सेम पैटर्न फॉलोड है। हम इलीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोर्ट चाहे कुछ भी कहते हैं, पथराव करेगा, उनको बचाएंगे और प्रशासन को कटघरे में कर देंगे। ये मानसिकता इनकी है। नोमानी जी, कि ये कैसी सोच है और ये कब जाएगी? सड़क
जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, एक तो अवैध स्ट्रक्चर वहां बना और उस स्ट्रक्चर से भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पत्थर डाले तो आप लोहे के एंगल गाड़ देंगे और कोई हटाएगा तो फिर पत्थर चलाएंगे और बाद में कहेंगे कि हम विक्टिम में कोई पकड़ने जाएगा तो। देखिए, हम जो है हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक संदर्भ में नहीं सोचते हैं, संविधान और देश के सामूहिक हित में सोचते हैं। देखिए, अपराधी या जो कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा, जो है भारत तो ऐसा देश नहीं है जो किसी का कोई माँ बाप ना हो। यहाँ जो है शासन है, प्रशासन है, सरकार है, कानून है, सब कुछ है। उसके आधार पे जो है पूरी कार्रवाई जो होनी चाहिए और जो लोग भी जो है किसी भी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल जो है गलत है। इस मामले में बिल्कुल जो है समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, बगैर ये देखे हुए मुंह देखे कि वो किस समुदाय से जो है संबंधित रखता है। मुझे बताइए अब्दुल हमीद नोमानी, किस समुदाय से क्या मतलब, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं ये कह रहा हूं, बोलिए ना। मैं बोल रहा हूं कि किसने किया, आपको दिख रहा है कि किसने किया? आप पूरी खबर देख के आए, इसकी जरूरत ही नहीं है। जो भी आप उसमें शक्ल मत देखिए। हाँ, जो भी अपराधी है या जो भी फसादी है या जो भी गड़बड़ कर रहा है, कौन फसादी है ये बताइए ना। संविधान को जो है और कानून को हाथ में लेके जो भी गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो चिट्ठी लेके आते हैं ना कि देखिए अत्याचार हुआ, नहीं तो वो हर जगह पकड़े जाएंगे, उसके जहां पकड़े जाएंगे वहां अत्याचार हुआ। अरे भाई, उसके कहने से क्या होगा जब यहाँ संविधान है, कानून है, न्यायालय है और जो है प्रशासन है, सरकार है, तो जो है किसी के जो है दावा करने से केवल जो है थोड़ी एक उसकी चीज है वो सिद्ध हो जाएगी। जमीयत वाले मौलाना साहब खड़े होते हैं, नहीं तो खड़े होंगे ना, हर आदमी को खड़ा होने का अधिकार है। अरे तो किसी बात पे तो कहोगे, अब इसको पकड़ लेंगे कल। मेरे साथ राशिद शरीफ है, राशिद शरीफ वो भी है, वो जमीयत तो साहब के पास आ रहा हूं, बालमुकुंद जी के पास भी मुझे जाना है। राशिद शरीफ, कोई भी मुद्दा है वो तो न्यायालय का जो गिरफ्तारी की पिक्चर है इसको ड्रॉ किया जाता है कि भाई जुल्म हो रहा है, वो कानून, ये जुल्म हो गया। राशिद भाई थोड़ी काम कर रहे हैं। जी जी, राशिद शरीफ जी बोलिए। जी सर, बिल्कुल 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 सर, ये 4x6 का जो था उसके बाद 400-500 गज तक पहुंच गए लोग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रशासन सो रहा था क्या? प्रशासन क्या कर रहा था? हाँ, सो रहा था। और उनके पास मैं बोल रहा हूँ कि सो रहा सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, और इसलिए सो रहा था क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना था। बिल्कुल, उनके पास मस्जिदों के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, रैलिंग देखने का उसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, मदरसों को अवैध बताना उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ मस्जिद और मदरसा यही काम करते हैं। अरे मस्जिद और मदरसा नहीं सर, रोड सड़क को डेवलपमेंट नहीं मानते हो क्या राशिद शरीफ भाई? सरकार, अरे सर हमारे पास भी मेट्रो का डेवलपमेंट चल रहा, फेज सेकंड चल रहा सर, उसके बाद उधर चले जा रहा। कोई इस तरीके से अगर आप कहाँ बैठे? अगर सोच ऐसी है सर, आप कहाँ बैठे सर? हैदराबाद में? बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। राशिद शरीफ हैदराबाद बैठे? नहीं मुझे बताइए हैदराबाद में बैठे, वहां का जो सचिवालय बना, विस्तार हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी 2 मस्जिदें गई, उनके नाम भी आपको पता होंगे, गई कि नहीं गई? सर मैं बता रहा हूं, अभी तो हमारी रोड नहीं, जो वहां का सचिवालय बना है, कौन सी 2 मस्जिद गई? जहां पे भी मंदिर आ रही, जहां पे भी। अरे सर बाहर सुनिए ना, आप सुनिए ना, राम जी पहले सुन लीजिए। यहाँ पे है सो हमारे पास मेट्रो का काम बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के सामने से चल रहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मैं खुद चेयरमैन हूँ मेट्रो का। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ मस्जिद, जहाँ मंदिर, जहाँ गुरुद्वारा आ रहा, वहां पे बिल्कुल बाजू से उसको डिस्टर्ब बगैर करते हुए। अरे बिल्कुल बाजू से नहीं भाई, बना हुआ राजमार्ग है, बनी हुई सड़क है, लोअर कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है और आप बता रहे हैं कि ये मस्जिद का नहीं। मुझे बताइए, आप फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे और जो हटेगा वो नहीं हटेगा। बोलिए, चबूतरा नहीं है, कोई तकिया नहीं है, अवैध क्या मसाजिद है। पहले चुप करिए इनको, पहले चुप करिए इनको। राशिद भाई, बाल मुकुंदाचार्य जयपुर के विधायक बोल रहे हैं, अभी उनकी बात सुनिए। सुनिए सर, मेरा पहले तो निवेदन है कि कश्मीर को आप स्मरण करिए। कश्मीर में किस प्रकार से अमन चैन शांति आई, कश्मीर में युवाओं के हाथ में रोजगार आया, गोला बारूद असला और पत्थरबाज समाप्त हो गए और कश्मीर का विकास हुआ। ये मौलाना लोग
खुलकर अपील करें, युवाओं को समझाएं कि पंचर से निकलें, अच्छा अध्ययन करें और पत्थरबाजों से निकलकर अच्छा अध्ययन करके देश के विकास में योगदान करें। ये देश आपका और हमारा सबका है, न कि इस पर इस प्रकार के वातावरण दूषित करें। दूसरी बात, वहां न तो चबूतरा था, वहां न वहां पर कोई मस्जिद थी, वहां 4x6 का एक पट्टी कातला है, उस पट्टी कातले पे हरा रंग पोत के कब्जा किया हुआ है हाईवे के ऊपर। वे हाईवे के ऊपर कब्जा है जहां रोज एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं घटती है। वहां पर उस हाईवे को चौड़ा करने में कई बार कई मंदिर भी आए तो हटाना पड़ा है, लेकिन ये 4x6 का अतिक्रमण 500-700 गज में फैला दिया गया। ये पिछली कांग्रेस शासन में फैलाया था और कोर्ट का, न्यायालय का आदेश आया कि ये अतिक्रमण हटाया जाए और 4x6 जो छोड़ा है वही रहने दी जाए। ये सारी बात समझौता हो गया। उसके बाद ये रात को पत्थरबाजी करवाते हैं, ये उचित थोड़ा ही है। पुलिस सुरक्षा में हमारी हो गई कि हिजाब हाथ से खींच रहे, हमारे जनाने का हिजाब हाथ से खींच रहे पब्लिक के सामने। राशिद शरीफ हो गई लोगों की। अरे राशिद शरीफ जी, अरे राशिद ये मदरसा छाप समझने वाले नहीं है। आप पत्थरबाजों को डिफेंड करने की भाषा बताते हैं। ये कहां के लॉजिक अभी दिल्ली में एक डॉक्टर ने बम फोड़े, वो महिला थी, हिजाब भी पहन रखी थी, बम फोड़ रही थी। क्या बात, क्या संदेश देना चाहते हो भाई साहब आप? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम का भी विकास हो रहा है, रहीम का भी विकास हो रहा है और सीता का भी विकास हो रहा है और सलमा का भी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं 2012 से लगातार इस संपूर्ण देश का बिना तुष्टीकरण के, बिना राजनीति के सबका सामूहिक विकास हो रहा है और आप आज तक इन्हीं बातों में फंसे पड़े हैं। लोगों को फंसाए जा रहे हैं, उस जगह पे नमाज उत्पन्न कराए जा रहे हैं। हरे शांति की अपील करिए और हाईवे के ऊपर जो सबकी सुविधा का लाभ देने वाली जगह है उस पर कब्जा जमाने का जो प्रयास करें उनको हटाने के लिए अपील करिए। वो देखेंगे अपन। यही सवाल है कि ये न्यायालय को भी नहीं मानते। ये स्वामित्व का फैसला राजस्व करेगा, ये स्वामित्व का फैसला सड़क परिवहन की विभाग करेगा। स्वामित्व हो नहीं सकती ना, स्वामित्व हो नहीं सकती। अरे हो रही है ना, हर जगह नमाज लोग पढ़ते थे, खुद हिंदू तो हो रही है ना। चादर मुसल्ला दे देते थे कि नमाज पढ़िए। ये तो भाजपा के दौर में ये सब हुआ कि यहाँ नमाज मत पढ़ो, वहाँ अमितोष पारिक पढ़ो। ट्रेनों में अरे रोड पे, सड़क पे पड़ेंगे साहब, हाईवे को रोक लोगे? हाईवे को रोकना उचित नहीं है। जो बात संविधान की संविधान के माध्यम से बोलो। अमितोष पारिक हाईवे के ऊपर एक 4x6 का पट्टी लगा दिया और आप उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, 500-700 गज फैला रहे हैं। सबसे पहला विषय तो मुझे लोगों की बात सुनकर एक चीज दिमाग में आ गई। मुझे वो लक्ष्य पिक्चर का डायलॉग याद आ गया जब ओम पुरी जो है लास्ट में ऋतिक रोशन को कहता है कि जीतने के बाद ये मत सोचना वो पलट के नहीं आएंगे, आंखें खोल कर रखना वो वापस आएंगे। ये कह रहे हैं कि प्रशासन सो गया था क्या? तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, माननीय विधायक जी से उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन को चाहता है कि वो जगह रहे, क्योंकि वो तो इस सोच में सो जाएगा कि कोर्ट का आदेश है, ये कुछ करेंगे नहीं और ये अतिक्रमण कर देंगे। और जब प्रशासन एक्टिविटी करेगा तो प्रशासन। आप ये मत कहिए कि केवल इधर से झगड़े होते हैं उधर से नहीं। नूह में क्या हुआ? जलाभिषेक की यात्रा कौन ले जा रहा था? हिंदू ले जा रहे थे। मंदिर वहां शंकर जी का है कि नहीं है? नहीं, शंकर जी का मंदिर है कि है? वहां पे आपने यात्रा निकालने दी, आपने नूह में यात्रा निकालने दी। अरे भाई आप ये हिंदुत्ववादी, वो हिंदुत्ववादी। अरे हिंदू रहेगा तो हिंदुत्ववादी रहेगा। अरे मोनू मानेश्वर ने इस्लाम मानने वाला है वो इस्लामवादी रहेगा, उसमें क्या लफड़ा है? वो जीजा जी आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। अरे ये तो आप पूछेंगे कि ये नहीं करने देगा। मुझे ये बताइए कि ये स्टोन पेल्टिंग का क्या तरीका है? ये पत्थरबाजी होगी तभी। अभी कौन लड़के जा रहे हैं जेल? अरे उसका समर्थन कौन कर रहा है? मुझे ये बताइए कौन लड़के जेल में जा रहे हैं? फसादी अपराधी है, दंगाई है। ये कौन लड़के जेल में जा रहे हैं? इनको जिनको खींच के पुलिस लेके जा रही है, ये कौन लड़के जा रहे हैं? जो दंगाई। अरे वो जेल में, अरे वो जेल में रहेगा, उसके परिवार के लोग भी होंगे। क्यों नहीं समझाते इनको कि ये पत्थर उठाना तुम्हारे हित में नहीं है? अरे भाई ये नहीं समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा। आप डिफेंस में ले आते हैं कि भाई हिंदुत्व वाले हम भजन नहीं कर समझा रहे कि नहीं समझा रहे? मोदी जी ने कहा कि ये रात में ये लोग जो है गोंडे जो है गांव रक्षक के नाम पे आ जाते हैं, लेकिन कहां समझ रहे हैं? राखी राठौर जी, कार्रवाई तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी और कार्रवाई सुनिश्चित अगर पहले हुई होती तो ये प्रॉब्लम ना होता। आप कब तक फसाद से बचने के चक्कर में पुलिस हाथ बांधकर खड़ी रहेगी? क्योंकि कब्जा अभी कल हुआ होता तो मैं मान लेता कि भाई पुलिस कल कब्जा हुआ, परसों छुड़वाने चली गई। सालों से पड़ा रहने दिया गया। पेंडिंग वर्क जितना छोड़ेंगे और ये सोचेंगे कि बिना फसाद के हट जाएगा, वो संभव नहीं है। क्या आपकी पुलिस इससे सबक लेगी? जहां भी ऐसी विवादित चीजें हैं,
सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर राम मोहन जी, और इससे पहले भी सख्ती से कार्रवाई की। तभी आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की स्टोन पेल्टिंग की बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। चौमू एक ऐसा शहर है जो कि शांति प्रिय शहर है, वहां पे इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखिए लगातार जिस तरह से जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो बाजी जो करने वाले लोग हैं उनको रोकने की जगह, उनको कंडेम करने की जगह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए गलत कर रहे हैं। उन युवाओं के साथ में जो पढ़ाई लिखाई करे, अपना रोजगार करे और देश के उत्थान में अपना पार्टिसिपेशन करे, लेकिन हर चीज को सांप्रदायिक लेकर के आना, इस तरह की चीजों से राजस्थान नहीं हिलने वाला है। यहाँ पर वरुण पुरोहित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप। वो जो जानती है कि वो तरीके से कैसे काम करना है, इस तरह से चलेगा नहीं। जो अतिक्रमण करेगा, जो न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा, उस पर एक्शन होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस धर्म से रिलेटेड है। आप हर चीज के अंदर आप धर्म लेकर के आते हैं, आप गलत करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत करी, ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत किया है, लेकिन पुरोहित जी बोलिए। में लेकर के आ रहे गलत कर रहे हैं। आ रहे हैं नोमानी जी। वरुण पुरोहित बोलिए। पुरोहित जी का टर्न है। कोई दूध के झूले हुए नहीं है। पुरोहित जी बोलिए। राम मोहन जी, दिल्ली में भी जब अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, जब भी मैंने बोला सब जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जब भी बोला ये अतिक्रमण, राखी राठौर जी तो 3 बार की जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनका आदर करता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जो अतिक्रमण होता है या इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें कौन से अधिकारी को कभी सस्पेंड किया है, उस पर एक्शन हुआ है, मुझे तो ये बता दीजिए। अब वरुण पुरोहित ये बोलिए, अभी आपकी सरकार गई है कुछ साल पहले, ये आज का कब्जा है क्या जो अभी हटाया गया? हम तो 100 फुट कर, ये आज का कब्जा है क्या? आप पॉइंट आउट करने लगते हैं ए और साइड और बी साइड। वसुंधरा जी की 5 साल सरकार रही, 5 साल वसुंधरा जी रही, 2 साल भजन लाल जी के हो गए। 7 साल में कितने आपने अधिकारी हटाए जिन्होंने अतिक्रमण कराया? कांग्रेस की तो खराब थी जो हार गई। आप मुझे बता दो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बैठे, 3 बार की जनप्रति राखी राठौर जी भी बैठी हैं, अधिकारी भी सस्पेंड किए गए इन्होंने कभी? जवाब दीजिए। अतिक्रमण कराए या लीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उस पर जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। वो तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री नहीं है जो कहते हैं एक समुदाय विशेष अगर हमारे साथ है तभी हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है। हम लोग सब पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। अगर अतिक्रमण किसी भी तरह का है तो उसको हटाने का काम हमने किया और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 20% कम हुई है। आप देखिए आपराधिक, वही राजस्थान है जिसको कहा करते थे कि ये तो मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार हम नंबर 1 आ रहे थे। विधानसभा में ऐसे मंत्री जब स्टेटमेंट देंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। उन हौसलों को पस्त करके हम लोगों ने काम किया है और इसीलिए 2 साल के अंदर आपने राजस्थान में इस तरह की स्थिति नहीं देखी है। अतिक्रमण हटाने का हमने प्रयास किया। बालमुकुंद जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। मुझे लगता है कि सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा स्लो हो गए, आप थोड़ा सा धीमे पड़ गए। जो शुरुआती 1 साल की गति थी आपकी, बालमुकुंद जी, वो स्लो दिख रही है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस काल में चारों ओर इस प्रकार का माहौल था कि यह माफियाओं का राज था, भले वो साइबर क्राइम हो कि पेपर लीक माफिया हो या जमीनों के कब्जे करने वाले हो या वसूली भाई हो। ये भजनलाल शर्मा साहब की जीरो टॉलरेंस की कदम है कि आप राजस्थान में 2 वर्ष में विकास की चर्चा सुन रहे हैं, कोई और चर्चा नहीं आ रही है, विकास की चर्चा आ रही है। कांग्रेस काल 5 साल में क्या हुआ था? भ्रष्टाचार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और साथ में जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ रहे थे और जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ दुराचार हो रहा था उसकी पराकाष्ठा पार कर गई थी। आपको पता है अच्छे से राजस्थान में क्या हालत इन्होंने कर दी थी। ये राजस्थान सरकार विकास की ओर बढ़ रही है और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है और निरंतर अनगिनत सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार दे रही है। लेकिन अब जो स्थितियां वापस सुनिए, ये विकास यात्रा को रोकने के लिए कुछ लोग इस प्रकार की वायुमंडल बना रहे हैं, यहाँ के विकास की अवरोध बनना चाह रहे हैं, लेकिन विकास रुकने वाला नहीं है। ये भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है, उपदरियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। लेकिन सीधी बात यह है कि ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, इस विचार को रोकना पड़ेगा। हर जगह पत्थर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये मुस्लिमों को भी समझना पड़ेगा कि केवल पत्थरबाजी से क्या करेंगे, खुद ही जेल जाएंगे, खुद जेल में सड़ेंगे, बदले में क्या मिलेगा? क्या वो अतिक्रमण बचा पाओगे जो अतिक्रमण अवैध है, जो कागज पर आपका है ही नहीं? ये बात सोचेंगे तो शायद समाधान निकलेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH